सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के जुलानी गांव में। और जुलानी गांव का जब नाम आ जाए तो आपने सुना होगा कि हरफुल जाट जुलानी वाला। और इस गांव में आज हरफुल जाट जुलानी वाले का बलिदान दिवस मनाया जाने लग रहा है। बाकी है जो बड़े बुजुर्ग मारे गया है उनके गांव के हमारे साथ में है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम उनके बारे में सुना है, तो वो सारी चीज़ आज इनसे पूछेंगे। और जो बलिदान दिवस मनाया जाने लग रहा है, गांव के पोचन लग रहे हैं, देसी घी का हलवा बनाया जाने लग रहा है, तो वो सारी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? कंवल सारण मेरा नाम है और जुलानी गांव से हूँ। आज ये जो कार्यक्रम कराया गया है 27 जुलाई को गांव जुलानी में एक बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो ये हर साल मनाया जाता है? हाँ, लगभग हर साल 2015 से हम लगातार मना रहे हैं। और इनके नाम पे हम कोई खेल के कार्यक्रम करने हैं या और कोई कार्यक्रम हम करते रहते हैं। और समाज में एक नैरेटिव फैल गया था कि बाहर के लोगों से हम सुनते थे कि हरफुल का गोद कुछ और है, हरफुल कहीं और के हैं। नहीं, सारण गोद के तो थे ही। हाँ, तो ये कार्यक्रम हम इसलिए अब उन्होंने लगातार मनाने शुरू कर दिए ताकि लोगों तक ये एक मैसेज आए। हरफुल जियों का जन्म जुलानी गांव में ही हुआ। लोगों ने हमारे से प्रूफ मांगे, हमने उनके प्रूफ दे दिए हैं। उनकी जितनी एफआईआर की कॉपी थी, उनकी एफआईआर की कॉपी में जुलानी गांव ही लिखा हुआ है और पिताजी का नाम भी वही लिखा हुआ है जो हम बताते हैं। तो सारी चीज़ें जो हमने निकलवाई है रिकॉर्ड से, वो सारी चीज़ें मैच करते हैं आपस में। उनके जो पिताजी थे, यहाँ हमारे जो दादा जगराम जी थे, उनकी जो माता थी दादा जगराम के यहाँ बैठ गई थी, तो हरफुल जी दादा जगराम के नाम के थे वो जी। ये सारी चीज़ें गांव में हैं, तो आप डिटेल में और जो चीज़ें पूछेंगे वो सारी चीज़ें डिटेल में हम बताएंगे। ये बलिदान दिवस की जो हमने परंपरा डाली है इसलिए डाली है ताकि समाज में मैसेज आए। वे इतना बड़ा गो भगत था, इतना बड़ा देश भगत था, उसका लोगों के सामने प्रचार आए। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात रही है। हरफुल जैसे स्वतंत्रता सेनानी गो भगत का भी नाम हिस्ट्री में नहीं आ पाया, इसलिए बलिदान दिवस हम मनाते हैं गाँव में। जैसे हरफुल जाट जुलानी वाले को गोरक्षक कहते बहुत सारे हत्थे भी तड़वाए, लेकिन एक चीज़ और इसमें आओ कि कासूरांगड़ मरवाया था उसने, और उस चीज़ पे भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि पैसे लेकर मरवाया था। हरफुल जियों ने समाज सेवा के काम करे। हमारे यहाँ नज़दीक में ऊँचाना टुहाना बड़े बड़े गौ हत्थे थे, वो गौ हत्थे तोड़े। और आप जो मरवाने की बात करते हैं, उन्होंने कासूरांगड़ ने एक खागड़ को लठ मार दिया था। और लठ मारने के बाद गांव वालों में बड़ा रोष था। उन्होंने हरफुल जी को बताया कि भाई कासूरांगड़ बड़ा बलवान था, उसने खागड़ मार दिया लठ मार के। तो हरफुल जी जब गए, हरफुल जी ने उनको ललकारा और उसकी छाती में गोली मार के जब उसको मारा था, वो गौ भगत थे इसलिए कासूरांगड़ को चार मारे उसके भाई, चार हाँ, भाई मारे, उनको ही मारा था उसके। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, गांव जुलानी से हूँ। जो कासूरांगड़ का बारे में बताते हैं, कासूरांगड़ का भी उसके साथ दोस्ताना था, याराना था उनके साथ। वो 7 भाई थे कासूरांगड़। और वो इंसान थे जिसको इंसान कहते हैं। इतने तकड़े थे वो कासूरांगड़ भाई, सातों के सातों। किसी की ज़मीन हथियानी हो, किसी का कुछ करना हो, वो इस टाइप के थे रांगड़ तो। लेकिन हमारा जो दादा हरफुल था, वो एक अपनी नेचर का, अपने करैक्टर का बहुत ही अच्छा इंसान था। एक वहाँ गांव गंगाना है और सुहाना है, 2 गांव हैं। वो सुहाने के थे, सुहाना और गंगाना दोनों साथ साथ लगते हैं। उस सुहाने गांव में उन्होंने उनकी खेती के अंदर एक अपना सांड घुस गया था। जब उन्होंने लाठी मारी, एक लाठी के मारने से वो मर गया, तो उसकी पंचायतें होने लगी। 2 पंचायत हुई, 3 पंचायत हुई। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन पंचायतों में फैसला नहीं होया कि वो जो रांगड़ थे उन्होंने ये फैला दी यहाँ पे कि ये जो जाट कम्युनिटी है ये यहाँ आती है और अपना प्रसाद खा के चली जाती है पंचायत की। वो फिर उसको बताया तो उसका खून खोला। उसने जाके अपने दोस्त की दोस्ताना तोड़ा, पहले ललकारा उसको, दोस्ताना आज से ख़त्म, तूने ऐसे ऐसे काम किया है, बहुत गलत किया है। पहले वो कासूरांगड़ से कहा, आप अपना जो भी आप जिस चीज़ के मर्द हैं लाठी के, आप अपनी लाठी चलाइए। कासूरांगड़ ने जो अपनी लाठी चलाई है, वो हमारा दादा इतना एक्टिव था, कद का थोड़ा छोटा था लेकिन एक्टिव और निशानेबाज इतना था, सटीक निशाना लगता था उसका। जब कासूरांगड़ ने उसके ऊपर लाठी बांधी है तो वो अपना जंप करके साइड हो गया। जब कासूरांगड़ की लाठी है तो ज़मीन के अंदर 1.5 फुट उसकी लाठी घुस चुकी थी, वो इतना तकड़ा था। जब उसने उसके सीने में गोली मारी, गोली मार के 2 भाई दूसरी पैरी पे, जहाँ गेहूँ का वो चल रहा था सीजन, गेहूँ निकाल रहे थे,
वहाँ पे पहुँचा दूसरी साइड पे दूसरे खेत में, क्योंकि वो तो ज़मींदार बड़ा था, तो 2 जाके वहाँ पे मारे और एक और मारा वहीं पे दूसरी साइड में खेत में। 4 मर्डर उसके एक दिन के हैं, चारों भाइयों के। तो वो था हमारा। फिर उसका गोरक्षक का काम ये था, उसने अपनी जवानी जो हमारे यहाँ गांव से अपना जैसे वो चला गया, थोड़ा सा जवानी पैरे में इधर संगरूर चला गया, इधर चला गया, थोड़ा बहुत वहाँ से अपना जो भी सीख के गोलीबाजी, ये बाद की बातें हैं, ये तो बाद में हुए काम। जो उसकी जवानी है वो ऐसे बीती थी और उसके बाद ये काम किए। फिर उसका जुनून एक ही खोप हो गया उसके जुनून में, गोरक्षा। फिर उसने जहाँ जहाँ भी जिस भी गांव में उसने ऐसे दिखाई दिए कि ये मेरा साथ दे सकें, फिर उसने ऐसी कम्युनिटी, ऐसे इंसान जोड़े 5-5, 7-7 गाँव के। लेकिन वो सरकार के भी नॉलेज में नहीं वो आदमी, लेकिन उनसे काम भी ले हुआ था। भाई पहले तो चिट्ठी पत्रियों से ही तो पहुँचे थी, कहीं चिट्ठी पत्री दे क्या होता आदमी, जब भी तो उसको पता लगा था, वैसे तो नहीं पता लगा था उसने। लेकिन उसने ऐसे ही अपनी एक CBI टीम की तरह अपनी वो गांव से आदमी जोड़े। जहां भी उसने काम करना था, टुहाना हत्था, सफ़ेदम हत्था, गुहाना हत्था, ये सारे हत्थे उसने अपने उससे तोड़े गए। सारी बातें हुई। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस आई हुई थी, वो भी यहीं आया हुआ था। यहाँ पे आया था तो किसी ने बताया कि मैं ऐसे हरफूल का घर है, ऐसे मेरा घर है, हमारा पुश्तैनी घर है जो आमने सामने है। तो किसी ने बताया कि पुलिस गांव में आ रही थी, पुलिस आई थी कोई और वजह से, तो उसको भागने के लिए किसी ने उसको भी बता दिया पुलिस को, क्यों मुखबर तो होते ही हैं। मुखबर ने बताया कि भाई आज मौका है, आज पकड़ लो उसको भी, गांव में ही है। उसने क्या करा, जैसे वो भाग के आगे हवेली में घुसा, हमारी जो परदादी थी, ये थी, वो थी, 10-12 औरतें, उन्होंने कपड़े औरतों के पहरे, कपड़े पहन के अपने मटका लिया। हमारा कुआं यहाँ दूर पड़ता था, पानी आए था, उनके साथ निकल के वो कुएं पे आया। कुएं पे से फेंक के, फिर तो जंगल था, सारा खेत थे भाई, वहाँ से फेंक के फिर वो निकल गया। तो ऐसे ऐसे भी उसके साथ हादसे हुए हैं। लेकिन वो एक गोरक्षक, सच्चा गोरक्षक था वो। उसने कोई ऐसा भी करैक्टर उसके ऊपर आप हम नहीं थोप सकता, कोई भी नहीं थोप सकता कि उसने कोई गलत काम किया। मतलब ये तो ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। अगर मतलब होता तो अब कितनी उम्र होती है? मेरी 70 साल हो गई है। मेरा फादर भी 90 का होके गुजरा है, 90 का होके गुजरा, 70 साल मेरी हुई है। उसने भी कुछ सुना होगा। छोटा था वो तो बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल 5-4 साल का था। क्योंकि बताते हैं ना, मेरा दादा बताता है भाई तेरा पापा तो 5-4 साल का था जब वो अपनी उसकी जवानी थी। हमारे दादाओं के साथ तो उसकी जवानी थी, सारी बातें थी वो तो। लेकिन उसका करैक्टर पे कोई आँच नहीं उठा सकता कहीं भी। ये है, कोई यहाँ हमारे कोई उसका अपवाद नहीं, हमारे ना उनके दादा जगराम के जो भी लड़के थे, हमारे देखते देखते अभी गुजरे हैं वो तो सारे के सारे। उनके पोते जो मेरे साथ के हैं, उनके बेटे जो मेरे भाई लगते हैं, वो तो अब गुजरे हैं, अभी गुजरे, तीनों के तीनों तो उनके वो तो हमारी आंखों के सामने गुजरे। कोई किसी तरह का उसका, कोई उसने काम में कोई इसी तरह का कुछ नहीं, किसी भी तरह का उसका इंसान का। लेकिन वो जो जैसे कहते हैं शोरन, वो किसी के मुख से निकल गई वहाँ बातें। जो स्टेज पे था ना, सारण की बजाय शोरन निकल गया उससे। उस शोरन के लिए फिर लोगों ने उसको शोरनी अपवाद उठाना शुरू कर दिया। उसके लिए फिर हमारे जितने भी मित्र, जितने भी दोस्त है, कमेटी है, बच्चों की है, उन्होंने फिर थोड़ा सा और उठाना शुरू करा कि भाई वो वहाँ पर ऐसे गलत कह दिया, ऐसे होगी, ये बातें वो चली हैं। जुलानी गांव में सारण गोत है, सारण गोत है हमारा, और वो किसी को ज़्यादा यहाँ कम है। हमारे हरियाणा में तो 5-6 ही गांव हैं, और ज़्यादा 3 गांव में ज़्यादा हैं, 2 गांव में थोड़े। गंगानगर जो है, गंगानगर और सीकर, पूरे वहाँ तो लगभग 400 गाँव है, 400-500 सर एक गाँव। बात बताओ, जैसे ये जो आप बलिदान दिवस मना रहे हो, तो इनके बारे में दादा हरफूल जाट जुलानी वाले कुछ लिखित में भी है कुछ चीज़ें? लिखित में तो हमने जब कोशिश करी तो ये सारी चीज़ें लिखित में हमारे को FIR की कॉपियाँ मिली, और वो दूसरा सीक्वेंस हम बनाने लगे। भाई यहाँ FIR कॉपी मिली, फिर आगे जहाँ लास्ट तक हम चले गए, जहाँ तक हमारे को उसका रिकॉर्ड मिला, वो सारा रिकॉर्ड हमने अपलोड करवा लिया हमारे पास। ये उसी इतना ही रिकॉर्ड हमारे पास है कि ये जो नेगेटिव फैला रहे हैं, ये हमारे जितने भी थे साथी, ये जितने भाई है अपना, जो इनकी कमेटी यहाँ पे बनी, वो कमेटी ने भाग दौड़ करके उस चीज़ का मोबाइल सारी जांच हमारे सारी जांच पड़ताल करके आए हैं। वो हमने पढ़वाई है सारी, वो सब रिकॉर्ड हमारे को मिला।
वो जो लोग नैरेटिव फैलाए हुए हैं, जो दूसरे लोग, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। हमारे पास तो रिकॉर्ड है सारी चीज़ों कुछ का। नहीं है किसी भी तरह का। तो वो सारा भ्रम निकालने के लिए फिर गांव ने कि बलिदान दिवस मनाना शुरू कर दिया अपना जी। बलिदान दिवस। गंगाने में लड़का था जो दादा हरफुल जी थे, उनकी जो धर्मपत्नी उसका नाम भूरो था। जब यहाँ पर दबाव और प्रेशर बन गया तो उनके मित्र थे वहाँ गंगाना में, तो हरफुल जियों ने उसको भूरो को वहाँ ले जाके छोड़ दिया। हाँ, अपने मित्र के पास। और उन्होंने कहा भाई यदि मैं सेफ रहा तो ठीक है, मेरी घरवाली है, नहीं तो इसकी देखभाल तूने करनी है। फिर बुरो के पेट से वहाँ एक शमशेर जी भी पैदा हुए। वो तो हमारे आते जाते रहे, हमारे गांव में मिलते रहे हैं हमारे से। हाँ, हमारे ब्याह शादियों में आना जाना। हाँ, एक उसका लड़का है, एक और लड़का है। पिछली बार हमने उसको भी सम्मानित किया था, यहाँ कार्यक्रम में भी आया उसका पोता, उसको भी हमने सम्मानित किया, उसको भी बुलाया हमने। बुलाया था हमने यहाँ। वो भी उनके पोते हैं। हाँ, अभी पोते हैं, अभी जीवित हैं वो सारी बातें भी बताते हैं ये चीज़ें जी। वो कट गया दादा।